भारत के नृत्य। अध्यापिका, बच्चों, अगले महीने हमारे विद्यालय में वार्षिक समारोह मनाया जा रहा है। सभी बच्चों को किसी न किसी कार्यक्रम में भाग लेना है। इस बार के समारोह के मुख्य आकर्षण है भारत के प्रमुख नृत्य। अंशिका प्रसन्नता से, हाँ मैम, मुझे नृत्य करना बहुत अच्छा लगता है। अध्यापिका, अंशिका, क्या तुम बता सकती हो भारत के प्रमुख नृत्य कौन से हैं? अंशिका, जी मैम, कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम। अध्यापिका, शाबाश। अंशिका, इसके अतिरिक्त भी हमारे देश के राज्य में अलग अलग तरह के नृत्य शैलियाँ हैं। सब बच्चे, मैम आज हमें कुछ नृत्य शैलियाँ बताइए ना। अध्यापिका, ठीक है, सुनो, आज मैं तुम्हें देश के कुछ नृत्य के बारे में बताती हूँ। क्या तुम जानते हो हमारे देश में अधिकांश शास्त्रीय नृत्यों का आरंभ दक्षिण भारत से हुआ था? रोहित, मैम, भरतनाट्यम का संबंध भी दक्षिण भारत से ही है ना, इसके बारे में समझाइए। अध्यापिका, बच्चों, इस नृत्य शैली का विकास दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य से हुआ था। इस नृत्य शैली के पैर के लब्ध तरीके से जमीन पर पटका जाता है। पैर घुटनों के विशेष रूप से झुके होते हैं एवं हाथ, गर्दन और कंधे विशेष प्रकार से गतिमान होते हैं। मैम, इस नृत्य शैली के प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? बच्चों, इस नृत्य शैली के प्रमुख कलाकार हैं रुक्मिणी देवी, यमिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह और मृणाली साराभाई आदि हैं। मैम, क्या कथक भी दक्षिण भारत का नृत्य है? हाँ, कथक का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। इस नृत्य शैली की प्रमुख विशेषता यह है, इसमें हाथ की मुद्रा और पैर के ताल बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है। मैम, कथकली कहाँ से नृत्य शैली है? बच्चों, कथकली केरल राज्य की नृत्य शैली है। इस नृत्य शैली के भागिमाओं का विशेष महत्व है। इस नृत्य शैली में नर्तक बोलता एवं गाता नहीं है, बल्कि अपने हाथ के इशारों और चेहरों की भंगिमाओं से सहारे अपने भावनाओं को व्यक्त करता है। कथकली में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों की कथाओं का प्रदर्शित किया जाता है। बच्चों, एक महत्वपूर्ण बात है, सब बच्चे एक साथ, वह क्या है मैम? अध्यापिका, कथकली करते हुए कलाकार विशेष पोशाक पहनते हैं और मुखौटे लगाते हैं। उसके बाद चेहरे के हाव भाव द्वारा संगीत के साथ रामायण और महाभारत के दृश्य जीवंत कर देते हैं। अच्छा, अब मुझे ऐसे नृत्यों के नाम बताओ जो वार्षिक सूर्य पूजा के अवसर पर किए जाते हैं। सब बच्चे एक साथ, ऐसा कौन सा नृत्य है मैम? अध्यापिका, छाऊ नृत्य। यह पश्चिम बंगाल के बिहार और ओडिशा में देखने को मिलता है। इसमें कलाकार अपने मन की भावनाओं और विषय वस्तु को शरीर की गतिविधियों द्वारा व्यक्त करता है। इस नृत्य शैली में भी कलाकार मुखौटों का प्रयोग करता है। मैम, कलाकार के मुखौटे कहाँ से आते हैं? अधिकतर मुखौटे नृत्य करने वाले स्वयं ही चिकनी मिट्टी के बनाते हैं। जानते हो बच्चों, छाऊ नृत्य ओजस्विता का व शक्ति के परिपूर्ण है। इस नृत्य में भी कलाकार अपने भाव को व्यक्त करने के लिए पैरों का ही प्रयोग करते हैं। यह नृत्य प्रस्तुत समय शरीर की भाषा अत्यंत काव्यात्मक सशक्त होती है। मैम, सचमुच हमारे भारत की नृत्य शैली तो अद्भुत है। हाँ बच्चों, हमारे भारत ही क्या, हमारा भारत, हमारी नृत्य शैली, हमारा रहन सहन आदि सुंदर है। पर आज हम नृत्य शैली की चर्चा कर रहे हैं, इसकी जितनी प्रशंसा भी की जाए कम है। सब बच्चे प्रसन्नता से, मैम, इसलिए आज भी हमारे समाज में नृत्य संगीत को बहुत महत्व दिया जाता है। इसके बिना कोई भी समारोह पूरा नहीं होता। यह बताता है कि हमारे देश की लोक नृत्य संस्कृति की पहचान। इन नृत्यों में उस क्षेत्र, वेशभूषा, बोली और लोक परंपराओं की झलक मिलती है। इन नृत्य कलाओं ने ही भारत का नाम विश्व में चमकाया है। बच्चों, भारत के नृत्य के बारे में क्या जानते हैं आप? साउदों की पहचान करवाकर उन्हें अलग अलग तरीके से बुलवाए और कमेंट में बताएं। जय हिंद, जय भारत।